एक्सप्रेस वे पर कट की मांग को लेकर 24वें दिन भी धरने पर बैठे रहे किसान। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के निर्माणाधीन 5वें चरण पर मोहद्दीनपुर खरखोदा मार्ग पर गांव चुड़ियाला के पास उतार चढ़ाव हेतु कट देने की मांग को लेकर 24वें दिन भी तपती धूप में धरने पर बैठे किसान। वहीं धरना स्थल किसानों से वार्तालाप करने पहुंची विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच ने किसानों को आश्वासन दिया और कहा विधानसभा में भी उठाया जाएगा किसानों का मुद्दा। 24 दिनों से चुड़ियाला गांव में किसान धरने पर बैठे हैं लूप की मांग को लेकर। आप आज यहाँ पहुंचे हैं, क्या आश्वासन दिया? देखिए, मैं अपनी प्रदेश की सरकार को भी मैंने ये सारे विषय बताए हैं और मैंने केंद्र सरकार को भी आदरणीय सांसद हमारे जो डॉक्टर सत्यपाल जी हैं उनके माध्यम से भी बताया है और जो हमारे जिले के मंत्री हैं आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब उनको भी बताया है और गडकरी जी SRM कॉलेज में आए थे, वहाँ भी उनके संज्ञान में ये बात हमारे दोनों सांसद और मेरे माध्यम से लाई गई थी। किसान का जो है उनका डेलीगेशन भी मिला था। हमारा ये कहना है कि ये क्षेत्र ऐसा है, हम ये चाह रहे हैं कि अपना उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने और 1 ट्रिलियन के लिए 1.3 लाख करोड़ के जो हमारे इंडस्ट्री के प्रपोजल्स हैं DM के पास आए हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि 1.3 लाख करोड़ के जो प्रपोजल हैं उनके लिए जमीन चाहिए। जब जमीन चाहिए तो जमीन जो है हमारे खरखौदा रोड पे है, चुड़ियाला तलहटा क्षेत्र में है। तो यहाँ पर LMC की जो भूमि है वो भी पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि मैंने सैनिक स्कूल के लिए यहाँ पे LMC की भूमि निकलवाई थी। 500 से 700 बीघा मुझे तभी अवेलेबल थी। फिर यहाँ आसपास में वन क्षेत्र है और यहाँ पर अगर हमें कट मिल जाता है उतरने चढ़ने की सड़क, तो एक तो फ्यूचर में इसकी कनेक्टिविटी गंगा एक्सप्रेसवे से होगी और यहाँ एक प्रदेश से लेके दूसरे प्रदेश तक भी कनेक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ से जो लोडेड ट्रक्स जाते हैं वो सीधे सिवाल की तरफ और आगे निकलते हुए बागपत से आगे हरियाणा तक भी जाते हैं और जिलों की कनेक्टिविटी तो इस पॉइंट पे है ही है। तो हमारे इस क्षेत्र की किसानों से ज्यादा मुझे लगता है कि फायदा हमारी सरकार को होगा। इस मांग को आप विधानसभा में उठाएंगी? हाँ, मैंने विधानसभा में जो हमें बोलने का समय मिलता है सत्ता के विधायक होने के नाते, उसमें मैंने उनको कहा है कि हमारे जिला गाजियाबाद में इतने प्रपोजल्स आए हैं तो क्यों ना हमें खरखौदा रोड पे भी कट मिले और हम यहाँ पर व्यापार के लिए जमीन उपलब्ध करा सकें। तो किसानों की नाराजगी है कि आप 24 दिन में यहाँ पहुंची हैं इसलिए? नहीं, किसान मेरे से, देखो ऐसा है, मेरे ही किसान हैं, हम तो डॉक्टरी भी यहीं करे है ना, और यहाँ से इन्होंने हमें 2 बार विधायक बनाया, तो नाराजगी कोई नहीं। और मेरे सब बड़े हैं, कोई छोटे हैं, तो बड़े भी नाराज हो सकते हैं, छोटे भी, और मैं भी नाराज हो सकती हूँ, तो घर की बात है ना। नाराजगी कोई नहीं। उनको पता है कि कम से कम 18 दिन तो मैं लखनऊ में रही जब धरना शुरू हुआ था, और जब धरना शुरू हुआ था तो मेरे पास उस समय एक्स्ट्रा कुछ बताने के लिए था नहीं। इन 15 दिन में मैंने काम करा और अब मेरे पास कुछ बताने के लिए है तो मैं कुछ लेके आई। ठीक है, बिना किसी मुद्दे के मैं कैसे आती। धरना स्थल पर बैठे किसानों ने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 2024 के चुनाव में भी सरकार को होगा भारी नुकसान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिले राम है। आप धरने पे क्यों बैठे हैं? धरने पर हम इसलिए बैठे हैं कि हमारा जो हाईवे बन रहा है इसमें हमें उतार चढ़ाव के लिए कोई आश्वासन अब तक नहीं मिला कि यहाँ उतार चढ़ाव मिल जाएगा या कोई आदमी बाहर से आने वाला हमारे पास जल्दी आ जाएगा। कितने दिनों से धरने पे बैठे हैं? यहाँ करीब आज जो 24वां दिन है। आज विधायक जी आपके बीच में पहुंची थी, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन उन्होंने बहुत कुछ दिया। उन्होंने अपने दिल की बात हमसे कही जैसा उन्हें कहना चाहिए। बाकी आगे होना ना होना करना ये तो सरकार का काम है। भरोसा है कि जो आज वो आई आपके बीच में कि आपकी मांग पूरी होगी? हमारी मांग पूरी होगी 100%। अगर मांग पूरी नहीं होती है, लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 में, क्या इसका असर देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। भाजपा को झटका लग सकता है अगर लूप नहीं मिला तो आपको? अगर लूप नहीं मिला झटका लगेगा बहुत बड़ा। कितने जिलों को मिला रहा है आपका ये लूप? हमारा ये लोग जो यहाँ जो है चार जिलों को मिला रहा है और 3 प्रदेशों को मिला रहा है। तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए अब तक? हमने सबसे मिले हम अपने बात पहुंचाने के लिए। हमारे नजदीक में सांसद हैं जो हमारे राजेंद्र जी हैं, उनसे मिले हम, यहाँ विधायकों से मिले हैं और बराबर सबसे जो हमारे चुने हुए हैं उन सबसे हम बराबर संपर्क में हैं और वे भी किसी ने भी हमें मना नहीं करा। सत्यपाल सिंह है यहाँ पर, वो आए थे आपके बीच में? वो अभी नहीं आए। आते हैं वैसे? उम्मीद है आएंगे, अभी नहीं आए। आपकी बात सुनी जाएगी? हमारी बात सुनी जाएगी। उसका सुनने का कारण है कि हमारे पास बाहुबल भले कम हो लेकिन आत्मिक बल ज्यादा है। हमारा मन कह रहा है कि यहाँ सबको आना पड़ेगा। मेरा मास्टर ब्रह्म सिंह गाँव डीलना। धरने में क्यों बैठे हो? धरने में
एक हम इस एक पवित्र और पुण्य काम को करने के लिए बैठे हैं और कि इस पूरे समाज का जो है इससे जुड़ाव, उतार चढ़ाव होने से एक उत्थान हो जाएगा। और ये उत्थान हमारे क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे सरकार के लिए भी लाभ होगा कि क्योंकि यहाँ से जो है कम से कम 2 लाख ट्रैफिक रोजाना इस राज्य मार्ग से गुजर रहा है, खरखोदा चुडियाला मार्ग से। और ये जो है 5 जिलों से तो यहाँ जुड़ी रहा है, इधर हरियाणा को करनाल से जोड़ रहा है, इधर प्रयागराज को जोड़ रहा है। तो लगता है कि मांग पूरी हो जाएगी विधायक? हाँ, अवश्य मांग पूरी होंगी। हमारी विधायिका जी और सांसद जी पर हमें इतना पूर्ण विश्वास है और वे पूर्ण तरीके से शिक्षित लोग हैं, उन्हें सारी चीज। महावीर भड़ाना, मैं उपाध्यक्ष हूँ संघर्ष समिति का और संचालक भी हूँ। धरने में बैठे हैं पिछले 24 दिनों से अपनी मांगों को लेकर। जी, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग तो केवल उतार चढ़ाव की है, यहाँ पर एक ही मांग है और उसमें सरकार को भी और आने वाली पीढ़ी को उसको फायदा है। विधायक की आई थी, आश्वासन दिया, क्या लगता है? हाँ, हमें उम्मीद है पूरी। हाँ, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? धरने पे बैठे रहेंगे हम जब तक नहीं होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, क्या उसमें भी ऐसे देखने को मिलेगा अगर आपकी मांग पूरी नहीं हो? अगर पूरी नहीं हुई तो सरकार को लॉस होगा, होगा कई जिले में फर्क पड़ेगा उसका, पूरे पश्चिम में पड़ेगा सर इसका। इतना उतना उतार चढ़ाव हाँ, एक मिनट अभी।